किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि प्रभु कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ कर दे और मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेहा, आस्था जी मोटिवेशन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं आप लोगों के सामने बहुत छोटी सी कहानी लेकर के आई हूँ। एक बच्चे की। एक बच्चा रहता है, वो स्कूल में पढ़ता है, उसकी स्कूल की गर्मी छुट्टी आ जाती है और सभी बच्चे जाते हैं गर्मी छुट्टी में अपने नानी के घर। तो उसकी भी हर साल की रूटीन थी कि हम हर साल जब भी गर्मी छुट्टी आती थी तो बच्चा नानी के घर जाता था। लेकिन जिस साल वो 10 साल का हुआ, उसी साल उसके घर में आफत आ गई, परेशानी आ गई। उसके पापा की किराने की दुकान थी, वो उसमें बहुत घाटा हो गया। तो उसकी मम्मा ने बोला कि बेटा, इस साल हम नानी के घर नहीं जा सकते। वो इसलिए कि बहुत परेशानी आ गई, बहुत घाटा हो गया है और हम और पापा मिलकर के जो भी नुकसान हुआ है ना इस दुकान में, उसको सब ठीक करेंगे और सब पहले जैसा करेंगे। लेकिन बच्चा चिढ़ गया, बच्चे को गुस्सा आ गई। बोला नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, जाएंगे, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। उसकी मम्मा बोली कि नहीं, इस साल रुक जाते, अगली साल जाएंगे। बोला नहीं, सब बच्चे हमारे सारे फ्रेंड गए हैं नानी के यहाँ, तो मैं भी जाऊंगा। बच्चा नहीं मान रहा था, जिद पकड़ लिया, खाना वगैरह खाना बंद कर दिया, खाना नहीं खाने लगा। बोला ये कौन सी बात हुई कि सभी बच्चे जा रहे हैं, सब हमारे फ्रेंड जा रहे हैं और मेरे मम्मी पापा मुझे लेके नहीं जा रहे। तो उसकी मम्मा बहुत समझाई पर बच्चा नहीं माना। उसको बस नानी का घर और गर्मी की छुट्टी, उसको यही दिख रहा था, उसको यही समझ में आ रहा था। और कुछ उसको क्या घाटा हुआ, क्या परेशानी है, उस जैसे सभी बच्चों को नहीं समझ में आती, वैसे उस बच्चे को भी कुछ समझ में नहीं आती थी। उसके पापा भी समझाए कि बेटा इस साल रहने देते हैं, हम और मम्मा दोनों लोग मिल करके स्टैंड करेंगे घर को। बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई है, बहुत घाटा हो गया है, नुकसान हो गया। तो बच्चा नहीं माना, बोला कि नहीं, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, चाहे जैसे करो वैसे मैं जाऊंगा। बहुत रोने लगा। तो उसकी मम्मा बोली ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मैं नहीं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, तुमको अकेले ही जाना होगा। बेटा तैयार हो गया। उसकी मम्मा को ऐसा लगा कि मैं ऐसा अगर बोलूंगी तो वो बोलेगा नहीं, मुझे नहीं जाना है। लेकिन उसको तो जाना था, वो तो सुपर एक्साइटेड था कि हाँ मुझे जाना है तो जाना है। उसको कौन समझाए, कोई माना ही नहीं। बच्चा बोला मम्मा टिकट करा दो, मैं जाऊंगा। उसकी मम्मा बोली ठीक है। तो उसके पापा से बात की कि बच्चा नहीं मान रहा है, क्या करूं। उसके पापा बोले ठीक है, टिकट करा देते हैं। तो फिक्स डेट हुआ उसका जाने का, टिकट मिल गया, सब ओके हो गया। इसके बाद जिस दिन का टिकट था, टाइम था, उस दिन उसकी मम्मा और बच्चा दोनों लोग निकल गए और बच्चा ट्रेन में बैठ गया। उसकी मम्मा ने उसको ट्रेन में बिठाया और बोला कि बेटा देखो, बाहर के लोगों से ज्यादा मतलब बातें नहीं करना, जो भी कोई कुछ बाहर का चीज देगा नहीं खाना, जैसे वगैरह जो भी जिसके पेरेंट्स, जैसे हमारे मम्मी पापा सभी लोग बच्चों को समझाते हैं, उसी तरह उसकी मम्मी उस बच्चे को समझाई। बेटा बोला मम्मा आप टेंशन मत लो, मैं, आपको कोई परेशानी ही नहीं होगा, मैं अच्छे से चला जाऊंगा, 1 घंटे का तो रास्ता है, मैं अच्छे से चला जाऊंगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन उसकी मम्मी को तो टेंशन था कि बच्चा पता नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, उसके मामा तो 1 घंटे बाद आएंगे और मेरा बच्चा अकेले रहेगा। तो उसकी मम्मा बोली कि बेटा घबराना नहीं। वो अपने पर्स से एक लिफाफा, उसमें पत्र लिखा हुआ था, चिट्ठी लेटर था, उस बच्चे को निकाल करके दी लिफाफा के साथ। बोले बेटा
अगर तुमको कुछ परेशानी होगा, तुम्हें ऐसा घबराहट होगा, तो ये लिफाफा निकालना, इसमें एक चिट्ठी है, इसको पढ़ लेना जब तुम्हें कुछ ऐसी तकलीफ लगेगी तब। मीरा बोला, नहीं मम्मा, इसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं चला जाऊंगा, आप टेंशन मत लो, आप जाओ घर। कि मम्मी बोली ठीक है। ट्रेन का हॉर्न बजा, ट्रेन चल दिए स्टेशन से। बच्चा 10 से 15 मिनट तो बहुत खुश था, बहुत खुश, बहुत, मुझे नानी घर जाना है। लेकिन 10 से 15 मिनट होते ही बच्चे को बहुत घबराहट होने लगी, क्योंकि कभी पहले कभी सफर किया नहीं था ट्रेन में अकेले। 10 साल का ही था, ज्यादा बड़ा तो था नहीं, तो उसको बहुत घबराहट होने लगी। तो उसको याद है कि मम्मा ने मुझे एक लिफाफा दिया, उसको निकाल के देखता हूँ क्या लिखा हुआ है उसमें। तो वो निकालता है, उस लेटर को खोलता है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि बेटा तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ है, और हम साथ में ही सफर कर रहे हैं, बस ट्रेन की पिछली बोगी में बैठी हूँ, और हम स्टेशन पे मिलेंगे बेटा। जैसे ही वो लड़का, बच्चा लेटर पढ़ता है, उसका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है कि मम्मा तो मेरे साथ है, मैं कहाँ अकेले हूँ। बस 1 घंटे का जो सफर होता है वो पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। उसके मामा आते हैं उसको लेने, रिसीव करने, और बच्चे को रिसीव करते हैं। तो बच्चा बोलता है, मामा आप रुको, मम्मी भी आ रही है। तो मामा बोलते हैं, मम्मी कहाँ, मम्मा तुम्हारी कहाँ है? वो तो पापा के साथ है ना। तो बेटा बोलता है, नहीं मम्मा मेरे साथ में, ये देखो ये लेटर दी है, और ये लेटर को पढ़ो। उसके मामा जो होते हैं हंसने लगते हैं, समझ जाते हैं कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए उसकी मम्मा ने उसको लेटर दिया है, क्योंकि बच्चे को अकेले तो जाने में उसको तकलीफ होती होगी। उसके मामा समझ जाते, बोलते बेटा चलो घर, मम्मा नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी बच्चे और उस लेटर की नहीं है, उस चिट्ठी की नहीं है, ये हमारे और आपके बीच की कहानी है। हम कभी भी अकेला अपने को महसूस करते हैं, घबराहट महसूस करते हैं, कभी परेशानी में रहते हैं, तो हम अपने आप को कैद कर लेते हैं, घुटन महसूस करते हैं। लेकिन हम उस चीज को भूल जाते हैं, वो भगवान की लेटर को भी हम लोग भूल जाते हैं कि हाँ हमारे साथ भगवान है। हम अकेले इस जीवन को नहीं चला सकते, हम इस लाइफ को अकेले नहीं चला सकते। हमारे साथ भगवान है, वही हमारे लाइफ को चलाते हैं, हमारे जीवन की सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें कभी अकेला नहीं महसूस करना चाहिए। हमें हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए कि हाँ कोई नहीं है तो हमारे साथ भगवान है, और भगवान तो हमारा साथ देंगे ही देंगे। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी? आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ। नमस्कार, बाय बाय।